हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका विनर टीम नंबर 1 पर। क्वेश्चन 10। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। समान लंबाई वाले दो खंभे और सड़क की चौड़ाई आपको दे रखी है 80 मीटर। ये आपको दे रखी है 80 मीटर। ये फर्स्ट पहले वाला खंभा है और ये है सेकंड वाला जी। दोनों की लंबाई समान है, इसलिए इसको हमने h कह दिया और इसको भी h कह दिया। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, कोई बिंदु कह दिया यहाँ पे, खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60, यानी कि पहले वाले खंभे के साथ में है उन्नयन कोण नीचे से ऊपर की तरफ 60 डिग्री का, दूसरे वाले खंभे के साथ में है शिखर के साथ में 30 डिग्री का। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दोनों चीज निकालनी है। नाम दे दीजिए इसमें A, B, C, D, E। सॉल्यूशन है आपका माना दोनों खंभों की ऊंचाई क्या है, AE बराबर CD बराबर बोल दिया हमने H मीटर माना। और सड़क की चौड़ाई कितनी है जो आपको दी है, सड़क की चौड़ाई ये है AC, ये आपको दी है 80 मीटर। इसमें आप BC बराबर X मीटर माना। इसे आपने X कह दिया, ये यहाँ से यहाँ तक X है, तो ये कितना हो जाएगा AB 80 माइनस की X मीटर। ये आ गया हमारे पास में समकोण त्रिभुज BCD में इसमें देखते हैं। तो आपका निकालना है इसमें BC आधार बटे लंब CD, आधार बटे लंब, ये बन गया आपका कोट 30। BC कितना बोला है आपने, BC हमारे पास में है X और CD आपने बोला है इसमें H। आधार बटे लंब कोट हो गया, कोट 30 की वैल्यू होती है √3, तो X की वैल्यू आ गई आपके पास में √3H। ये समीकरण 1 हो गया आपका। अब लेते हैं दूसरे, उसमें समकोण त्रिभुज BAE में, इसमें आपका क्या है, BAE में AB जो आपका है हमारे पास में 80 माइनस X मीटर और एंगल ABE जो आपका है 60 डिग्री। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, AB निकाल सकते हैं, AB बटे AE
आधार बटे लंब कॉट बन गया, कॉट 60। ए बी कितना है, यहाँ से ए बी है हमारे पास में 80 माइनस के एक्स, और ए ई कितना है, एच के बराबर है। कॉट 60 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास में, 1/√3। तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, 80 माइनस के एक्स बराबर हो जाएगा h/√3। 80 माइनस एक्स बराबर है h/√3। समीकरण 1 से पहले निकाली हुई है। x की जो वैल्यू है वो है √3h, क्योंकि तो 80 माइनस के x की जगह पुट करेंगे हमारे पास में √3h बराबर है h/√3। तो इसका क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 80/√3 माइनस के √3 और √3 3 आ जाएगा, केवल 3h बराबर हो जाएगा h। इसे यहाँ ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा, यानी कि h + 3h बराबर हो जाएगा 80/√3। तो ये कितना हो गया, 4h बराबर आ गया 80/√3। h बराबर आ गया 80/4 इंटू में √3, 4 से 20। तो ये आ गया 20/√3 मीटर। h का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है हमारे पास में x बराबर √3h, h की वैल्यू हमारे पास में है 20/√3। तो यानी कितना आ गया, 20 × 3 60 मीटर। तो ये x की वैल्यू आ चुकी है। यानी दूसरे खंबे से, यानी BC कितनी आई हमारे पास में, BC बराबर x 60 मीटर, और AB कितनी है हमारे पास में, 80 माइनस के x, 80 माइनस के x, x कितना है 60, यानी ये आ गया आपका 20 मीटर। अतः फर्स्ट खंबे से बिंदु की दूरी जो आई आपकी AB बराबर आई 20 मीटर। सेकंड खंबे से बिंदु B की दूरी कितनी है, BC बराबर x, और x की वैल्यू आपकी निकली है 60 मीटर। और उसके बाद दोनों खंभों की लंबाई या ऊंचाई जो आपने निकाली हुई है, दोनों खंभों की ऊंचाई जो आपकी है h बराबर 20/√3 मीटर। आंसर। क्वेश्चन 11, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री का है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। पहले एक टावर खड़ा है इस तरह से, यहाँ एक बिंदु है दूसरे तट पर जिसके साथ में 60 डिग्री का कोण बनता है।
इसी बिंदु पर 20 मीटर दूर आगे, 20 मीटर दूर एक अन्य बिंदु है, इसी रेखा पर जिसकी जो दूरी दे रखी है वो 20 मीटर है, और एंगल का जो कोण दे रखा है वो उन्नयन कोण बनता है 30 डिग्री का। ये है इस तरह से टावर की ऊंचाई, जिसको आपने h कह दिया, और नहर की चौड़ाई जो ये है ये निकालना है, इसको हमने कह दिया x। नाम दे दीजिए A B C D। इसमें सॉल्यूशन, टावर की ऊंचाई माना टीवी, टावर की ऊंचाई जो आपकी है CD बराबर h मीटर माना, BC बराबर है x माना। ये क्या है? नहर की चौड़ाई, अब इसमें लेंगे हमारे पास में छोटे वाले त्रिभुज में समकोण त्रिभुज BCD में एंगल CBD जो आपका है 60 डिग्री का। अब इसमें क्या निकालते हैं? हमारे पास में BC निकाल देते हैं, आधार बटे लंब CD, आधार बटे लंब क्या बन गया? कॉट। एंगल कितना है? 60 का। BC को आपने बोला हुआ है x और CD है आपका h। आधार बटे लंब कॉट बन गया। कॉट 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं जो आपकी होगी h बटे √3। ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब ले लेंगे इसमें बड़े उसमें त्रिभुज में समकोण त्रिभुज ACD में इसमें क्या निकालेंगे? हमारे पास में AC निकाल देते हैं, पहले एंगल लिख देते हैं, एंगल CAD जो बनेगा 30 डिग्री का। और ये कितना बन जाएगा आपका? AC बन जाएगा आपका AB प्लस BC। ये कितना है? 20 प्लस में x मीटर। AC ये बन गया। तो यहां से निकालिए आप, AC बराबर आ गया 20 प्लस x मीटर। अब इसमें बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर इसमें लेंगे आधार बटे लंब। आधार क्या बनता है? AC बटे CD या DC, AC बटे CD। आधार बटे लंब कॉट बन गया। एंगल बनता है इसमें 30 का, कॉट 30। AC हमारे पास में है 20 प्लस x और CD आपका है h। कॉट 30 की वैल्यू होगी आपकी √3। तो 20 प्लस में x बराबर आ गया आपका √3h। और ये वैल्यू x की है हमारे पास में h बटे √3, क्योंकि x बराबर है h बटे √3। तो 20 प्लस में x की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, h बटे √3 बराबर हो गया √3h के। ठीक है जी, ये साइड में हो जाएगा √3h माइनस के h ओवर √3 बराबर है 20 के। तो यहाँ पे क्या करते हैं? √3 कॉमन ले, ये सॉरी एलसीएम ले लिया, तो कितना हो गया? 3h माइनस के h बराबर हो गया आपका 20/1।
तो ये आ गया आपका यहाँ से 2h बराबर हो गया 20√3। h बराबर आ गया 2 से डिवाइड कर दिया 10√3। ये आपका h निकल गया। h की वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर, h का मान समीकरण 1 में रखने पर जो है x बराबर है, h की वैल्यू यहाँ है h/√3, तो क्या है 10√3, नीचे कितना है √3, रूट से रूट कैंसिल, तो कितना आ गया 10 मीटर। तो यानी आपकी जो x है वो BC नहर की चौड़ाई, अतः नहर की चौड़ाई BC बराबर है x बराबर है 10 मीटर। और क्या है, टावर की ऊंचाई CD, टावर की ऊंचाई CD बराबर है h, और h आया था आपका 10√3 मीटर आंसर। क्वेश्चन 12, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, ये भवन की ऊंचाई है 7 मीटर, शिखर से एक केबल टावर का उन्नयन कोण, शिखर से केबल टावर का टॉप का उन्नयन कोण कितने का है, ये डेस्टिनेशन में रहेगी 60 डिग्री का है। और इसके पाद का अवनमन कोण, यानी यहां से ऊपर से नीचे की तरफ, ये पाद का यहां बनेगा 45 का, क्योंकि अवनमन कोण है, तो ये कितना हो जाएगा 45 का, क्योंकि ये बन गया एकांतर कोण। और एकांतर कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये आपको निकालनी है। A B C D E, एकांतर कोण समान होते हैं क्योंकि ये है, क्योंकि दो समांतर रेखाओं के बीच में एक तिर्यक छेदी रेखा इसको इंटरसेक्ट काटती है इसको। सॉल्यूशन, भवन की ऊंचाई जो आपको दे रखी है 7 मीटर, ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, AE बराबर है BC बराबर है 7 मीटर। अब लेते हैं समकोण त्रिभुज BAE में, BAE में AE है आपकी 7 मीटर और एंगल ABE ये आपका है 45 डिग्री। तो यहाँ से आधार निकालते हैं, AB बटे AE, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब क्या बन गया, कॉट, एंगल है आपका 45 डिग्री, कॉट 45 1 होता है। AB AE कितना है 7, कॉट 45 है 1, तो इसका मतलब AB बराबर आ गया आपका 7 मीटर। अब लेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ECD में, ECD में, जिसमें AB बराबर EC, ये कितना हो गया, क्योंकि आयत की सम्मुख भुजा समान होगी तो ये भी कितना हो गया 7 मीटर। और एंगल CED ये आपका है 60 डिग्री। तो यहाँ निकालना क्या है, CD निकालते हैं, CD बटे EC, CD क्या है लंब बटे आधार, लंब बटे
आधार क्या बन गया, लंब बटे आधार, tan बन गया। एंगल कितना है, 60 का, tan 60 की वैल्यू होती है √3 CD। और EC कितना है, EC किसके बराबर है, AB के बराबर है, तो 7 मीटर के बराबर है, ये हो गया √3। तो CD आपका निकल गया 7√3, ये निकल गया। अब निकालना क्या है, हमें निकालनी है टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई जो आपकी होगी कितना है, ये है BD। BD को हम क्या लिख सकते हैं, BC प्लस CD, BC प्लस CD। BC कितना है, 7, यहीं पे कर देते हैं। BC है आपका 7, ये रहा 7 प्लस, और CD कितना है, CD हमने यहाँ निकाला 7√3। तो इसमें 7 कॉमन निकाल देंगे, तो अंदर क्या बच गया, इसे आगे पीछे लिख दीजिए, √3 प्लस 1 बच गया मीटर। तो यहाँ लिख देता हूँ इसे मैं, यहीं पे 7 ब्रैकेट शुरू √3 प्लस 1 मीटर आंसर। क्वेश्चन 13, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के एक शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 और 45 है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये है लाइट हाउस की ऊंचाई आपको दे रखी है 75 मीटर, ठीक है जी। समुद्र अवनमन कोण 30 और 45 है, तो यहाँ एक क्षैतिज रेखा है, अवनमन कोण है ऊपर से नीचे की तरफ 30 और 45, तो यहाँ बनता है आपका 30 डिग्री का ऊपर से नीचे की तरफ, तो ये हो गया आपका 30 डिग्री का। और दूसरा बनता है इस बिंदु पर 45 का, ये है 45 डिग्री का, एक दूसरे के पीछे हैं। ये जब 30 का है तो ये भी 30 का होगा, क्योंकि एकांतर कोण समान होते हैं। ये 45 का है तो ये भी 45 का होगा। निकालना क्या है, दोनों जहाजों के बीच की दूरी निकालनी है, ABCD। अब देखिए इसमें आपका जो है लाइट हाउस की ऊंचाई, जो है आपके पास में 75 मीटर, यानी CD बराबर 75 मीटर। अब निकालना है इसमें AB, तो ये दूरी बतानी है आपको। समकोण त्रिभुज BCD में एंगल CBD जो बनता है आपका 45 डिग्री का। तो इसमें BC आधार बटे लंब, CD आधार बटे लंब, जो बन गया आपका कॉट बन जाएगा, कॉट 45। BC और CD है आपका 75, कॉट 45 की वैल्यू 1 होती है, तो BC आ गया आपका 75 मीटर। ये चीज निकल चुकी है। समकोण त्रिभुज ACD में एंगल CAD जो आपका होगा 30 डिग्री का। निकालिए इसमें AC आधार बटे लंब CD, आधार बटे लंब क्या बनेगा, कॉट 30,
कॉट 30 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। AC बटे CD कितना है आपका, CD है आपका 75। कॉट 30 की वैल्यू होती है √3। और AC को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से, क्योंकि AC बराबर है AB प्लस BC। AB प्लस BC कितना आया, 75 यहाँ से। तो AC को यहाँ पे ये लिख सकते हैं, AB प्लस 75 बटे 75 बराबर है √3। तो यहाँ से देखते हैं क्या होता है, AB प्लस 75 बराबर है 75 √3। तो AB बराबर हो जाएगा 75 √3 माइनस के 75। तो 75 इसमें से कॉमन निकल गया, तो अंदर रह गया √3 माइनस के 1 मीटर। निकालना क्या था, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, अतः दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी AB बराबर आ गया 75 √3 माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर मीटर। आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, वहां से आप उन वीडियोस को देख सकते हो। थैंक्स।